Reservoirs are the tanks either constructed or fabricated to store the treated water to be supplied to the various consumers of the town or city as and when required with minimum interruption. रिजर्वायर क्या होते हैं? एक टैंक होते हैं जो हम बनाते हैं, हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। किसके लिए करते हैं? फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाई ऑफ ट्रीटेड वाटर। किसको करना है? कंज्यूमर्स को करना है। तो हम ऐसे रिजर्वायर्स बना करके रखते हैं। क्यों बनाते हैं? रिजर्वायर्स के क्या क्या फंक्शंस हैं? दे प्रोवाइड एंड मेंटेन द डिजायर्ड कांस्टेंट प्रेशर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंक्लूडिंग द रिमोट एरियाज। सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि वो एक हेड बनाते हैं, क्योंकि रिजर्वायर हम हाइट के ऊपर कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, तो उसकी वजह से हमें एक हाइट मिल जाती है। दे प्रोवाइड इमरजेंसी स्टोरेज फॉर फायर। फायर के लिए जो हमें इमरजेंसी स्टोरेज की जरूरत है वो हमें मिल जाता है। फेलियर ऑफ पंप वगैरह अगर हुआ तो उस केस में हमें वाटर वहां से मिल जाता है। ठीक है। दे रिड्यूस प्रेशर फ्लक्चुएशंस, दे एब्जॉर्ब hourly variations in demand, they enable the pumps to run at uniform speed। पंप क्या होता है? एक यूनिफॉर्म स्पीड में काम करता है। एलिवेटेड स्टोरेज रिजर्वायर के जरिए से हम एक कांस्टेंट स्पीड के साथ में पंप चालू किया, पंप रोटेट करना शुरू करेगा, वर्क करना शुरू करेगा, रिजर्वायर भर जाएगा, पंप हम बंद कर देंगे। तो पंप को वहां पर वेरिएशन करने की जरूरत नहीं है, उसकी स्पीड को कम ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से जो पावर कंज्यूम होने वाला है वो भी मिनिमम होगा और जो पंप की जो कॉस्ट है वो भी कम रहेगी, उसका मेंटेनेंस वगैरह भी कम रहेगा। दे हेल्प इन रिड्यूसिंग द साइज एंड कैपेसिटीज ऑफ द पंप, देयरबाय मेकिंग द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इकोनॉमिकल। ठीक है। देयर इज सर्विस रिजर्वायर, द रिजर्वायर विच स्टोर्स द ट्रीटेड वाटर फॉर सप्लाइंग water during emergencies is called as the service reservoir। सर्विस रिजर्वायर सेम वही फंक्शंस है जो हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ है। उसके टाइप्स हैं, देयर आर टाइप्स ऑफ द सर्विस रिजर्वायर। दो टाइप हैं मेन, सरफेस रिजर्वायर एंड एलिवेटेड रिजर्वायर। सरफेस रिजर्वायर एंड एलिवेटेड रिजर्वायर। तो सरफेस रिजर्वायर हम किसको कहते हैं? द रिजर्वायर्स कंस्ट्रक्टेड आइदर एट द ग्राउंड लेवल और below the ground level, either at the ground level or below the ground level, and are called service reservoir और ground reservoirs। मतलब देखो सरफेस रिजर्वायर में क्या फर्क है? ये सरफेस रिजर्वायर हमारे ग्राउंड लेवल पे रहने वाला है। देखो यहाँ पर ग्राउंड लेवल मार्क की हुई है ना, हमने डायरेक्टली ग्राउंड लेवल के ऊपर एक रिजर्वायर बना दिया, एक टैंक बना दिया, या तो फिर बिलो ग्राउंड लेवल भी हम बना सकते हैं। तो उस टाइप ऑफ रिजर्वायर को हम क्या कहेंगे? सरफेस रिजर्वायर। दे आर रेक्टेंगुलर और सर्कुलर इन शेप एंड आर मेड ऑफ मैसनरी और कंक्रीट। आप कंक्रीट यूज करके भी इसको बना सकते हैं, या तो फिर मैसनरी मतलब ब्रिक वर्क के अंदर, बांधकाम के अंदर भी उसको हम कर सकते हैं। लीकेजेस वगैरह कंट्रोल करना है तो उसके लिए जो इनसाइड सरफेस रहेगी हमारे रिजर्वायर की, उसको हम लाइनिंग कर सकते हैं। लाइनिंग कर सकते हैं किससे? ग्रेनाइट से, कंक्रीट से, एसफाल्ट से, या तो फिर एसफाल्टिक मेम्ब्रेन वगैरह जो अंदर की इनसाइड सरफेस है उस पर हम अप्लाई कर देंगे कि सो दैट लीकेज ना हो हमारे वाटर का। समटाइम्स these reservoirs are built underground when they are large and garden is developed on their top। ऐसा भी करते हैं कि जब साइज हमें जो रिक्वायर्ड है रिजर्वायर की वो बहुत ज्यादा हो तो हमको उसको एलिवेट करना, ऊपर हाइट के ऊपर बनाना, इतने बड़े बड़े कॉलम्स बीम्स का जंक्शन हमें बनाना डिफिकल्ट हो जाता है, कॉस्टली भी पड़ जाता है। तो उस केस में जो लार्ज टैंक होते हैं, लार्ज रिजर्वायर्स होते हैं, तो हम उसको बिलो ग्राउंड बना लेते हैं और उसके ऊपर हम कुछ गार्डनिंग वगैरह भी कर देते हैं। ठीक है। ऑन सच हैंगिंग गार्डन एग्जिस्ट इन मुंबई सिटी। मुंबई का जो हैंगिंग गार्डन है ना वो ऐसा ही है, वो सरफेस रिजर्वायर के ऊपर बना हुआ है। A typical section of surface reservoir is shown below. It is generally constructed into the town or three compartments. Into the two or three compartments। देखो ये इस तरीके का होता है। ये एक मैसनरी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। यहाँ से एक इनलेट पाइप रहेगा, यहाँ पर एक फ्लोट लगा हुआ होता है। ये फ्लोट क्या शो करता है कि ऑटोमेटिकली इस फ्लो को हम स्टॉप कर देता है। जब भी ये रिजर्वायर भर जाएगा, ये एफएसएल के ऊपर, फुल सप्लाई लेवल के ऊपर, जब ये रिजर्वायर हमारा फुल हो जाएगा सरफेस रिजर्वायर, तो ये फ्लोट की वजह से जो इनलेट पाइप में से एंट्री ऑफ वाटर हो रही थी वो क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। और हम एक मेन होल विथ कवर हम प्रोवाइड करते हैं कि सो दैट कुछ मेंटेनेंस वगैरह अगर करना हो तो वो मेंटेनेंस वगैरह कर सकते हैं। नीचे बॉटम में ऑब्वियसली कंक्रीट का एक सफिशिएंट थिकनेस के साथ में लेयर होना चाहिए,
कंक्रीट का बेड होना चाहिए। हम लेडर वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं मैन होल के साथ में ही, कि मैन होल के बाद में एक लेडर के जरिए से जो भी आदमी मेंटेनेंस करने के लिए अंदर जाना चाहे तो वो जा सकता है। एक वेंटिलेशन के लिए एक पाइप भी प्रोवाइड करते हैं हम, कि जो कुछ भी एडिशनल एक्स्ट्रा एयर हमारे रिजर्वायर के अंदर है वो वहां से स्केप आउट कर जाए, कुछ एडिशनल प्रेशर वहां पे डेवलप ना हो उसके लिए। वाटर लेवल इंडिकेटर लगाते हैं कि हमें लेवल कितनी है, वाटर कितना स्टोर्ड है हमारे रिजर्वायर में, वो हमें ऊपर से ही पता चल जाए, इसके लिए हम एक इंडिकेटर वहां पे लगाते हैं। और जो लास्ट वाला एंड रहेगा वहां से हम आउटलेट पाइप का एक कनेक्शन दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक स्कोर वॉल लगा हुआ है, स्कोर वॉल देखो बॉटम में लगा हुआ है, कि हो सकता है कुछ सेडिमेंट्स हो, कुछ पार्टिकल्स हो, तो वो सारे पार्टिकल्स को ड्रेन आउट करने के लिए, बाहर करने के लिए हम ड्रेन पाइप यूज करते हैं, और बाय यूजिंग द स्कोर वॉल दैट सेडिमेंट्स गेट ड्रेन थ्रू द ड्रेन पाइप। ठीक है, during the repair and cleaning, the compartment will be completely emptied and other compartments will remain in operation. एक different compartments में हम इसको बनाते हैं। देखो यहाँ पर ये क्या आरसीसी कॉलम है, तो ये आरसीसी कॉलम के जरिए से दो कंपार्टमेंट में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ऐसे डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हम बनाते हैं कि हम क्या करेंगे, जहां पर काम करना है उतना तो एम्प्टी कर लेंगे, और बाकी के कंपार्टमेंट के जरिए से हमारे जो वाटर का फ्लो है वो मेंटेन रहेगा। इस तरीके से हम काम करते हैं। There is interconnection between the two compartments controlled by the shut off walls. Shut off walls रहेगा जिसके जरिए से दोनों कंपार्टमेंट को हम कनेक्ट कर सकते हैं। ड्रेन पाइप प्रोवाइड करते हैं along with the score wall for the cleaning of the reservoir. मेन होल्स प्रोवाइड करते हैं along with the ladder. वेंटिलेशन पाइप्स हम प्रोवाइड करते हैं, इनलेट पाइप हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इस टाइप ऑफ रिजर्वायर को और दो टाइप के अंदर क्लासिफाई किया गया है। दिस इज अर्थ रिजर्वायर एंड अंडरग्राउंड मैसनरी रिजर्वायर। ये दोनों रिजर्वायर किसके टाइप हैं, सरफेस रिजर्वायर के टाइप हैं। दिस इज द सरफेस रिजर्वायर। और सरफेस रिजर्वायर हम किसको कहते हैं, सरफेस रिजर्वायर इज द रिजर्वायर विच इज कंस्ट्रक्टेड एट द ग्राउंड लेवल और बिलो द ग्राउंड लेवल। और इसके और भी दो टाइप हैं, अर्थ रिजर्वायर एंड अंडरग्राउंड मैसनरी रिजर्वायर। ठीक है, तो अर्थ रिजर्वायर हम किसको कहते हैं,